सब बात को छोड़ो, आप मेरे को यह बताओ क्या बात तय हुआ था। देखिए जहांगीर भाई, आपकी बात अपनी जगह ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे दें हमें, थोड़ा सा। वो टीएम को गोली मारो यार, मैं जो तुमसे पूछ रहा हूँ वो बताओ, आखिरी बात क्या तय हुई थी? जुमेरात। हाँ शाबाश, आज क्या है? वो बताओ ना क्या दिन है आज? इतवार का दिन। शाबाश, इतवार का दिन 2 दिन ऊपर हो गया ना। अभी इससे तुमको मैं 1 मिनट नहीं देगा इससे ऊपर। जहांगीर साहब कुछ खुदा का खौफ करें। नहीं, कोई टाइम वाइम नहीं है, निकलो यहाँ से। वो लगा, वो अंदर आओ, इन लोग को निकालो बाहर। वो नहीं है, टाइम वाइम नहीं है यार। जहांगीर भाई इतना सब्र किया, कुछ दिन तो दे दें हमें। वो 1 मिनट नहीं देगा यार, मैं 1 मिनट नहीं देगा तुम लोगों को यार। चल भाई, अब 1 हफ्ता दे दीजिए। पाओ यार इधर से, इसीलिए तुम लोगों को नहीं देता हूँ मैं, बाद में वापस करना मुश्किल हो जाता है यार। खुदा के लिए हमें घर से ना निकाले, हमारी इज्जत। वो इनको भी निकालो यार। जागे। वो तुम लोग को प्यार मोहब्बत का जबान समझ में नहीं आते हैं? वो निकालो इन सबको बाहर। चलो गरक हो जाओ इधर, बचाओ का शोर डाला हुआ है। घर अच्छा मिल गया है यार, जबरदस्त घर है। कहते हैं पांव उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चादर हो, लेकिन सईद फारूक के बेटे नईम फारूक से गलती ये हो गई कि उसने चादर नहीं देखी और पांव इतने फैला लिए कि अब उसको समेटना मुश्किल हो रहा था। नईम एक दफ्तर में कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहा था। काम बहुत है यार। अरे भाई, तू काम से इतना घबराता क्यों है? अबे नहीं यार, काम से नहीं घबराता, बस ये सोचता हूँ कि तो काम इतना लेते हैं तो फिर पैसे भी उस हिसाब से देना। तो फिर एक काम कर, छोड़ दे ये नौकरी और कोई अच्छी जगह ढूंढ ले। तू तो ऐसे कह रहा है कि जैसे नौकरियाँ बाहर सड़कों पे पड़ी हों। अबे ये भी बहुत सिफारिश से मिली थी। तो फिर तो तुम्हें चुप करके ही काम करना चाहिए, समझे? नहीं दोस्त, मैं तो जाऊँगा बाहर, वहाँ काम कम और पैसे ज़्यादा हैं। क्या? तुम बाहर जा रहे हो? कहाँ? दुबई। जब आऊँगा ना तुझसे मिलने अपनी नई गाड़ी में, जल के मर जाएगा तू। नहीं यार, मैं भला क्यों जलूंगा? खुदा तुझे तरक्की दे। वैसे ये हुआ कब? हुआ नहीं है यार, अभी तो हो रहा है। एक दोस्त है, वही सारे काम करवा के दे रहा है। खर्चा तो अच्छा खासा हुआ होगा। कुछ खास नहीं, बहुत अच्छा आदमी है यार। नौकरी भी लगवा कर दे रहा है और वीज़ा भी। बस यूँ समझ ले कि घर बैठे ही सारे काम हो रहे हैं। वैसे पैसे कितने लिए? यार यही कोई तकरीबन 1.5 लाख के करीब खर्चा आ गया अभी तक। चल यार, अच्छा है, अल्लाह तुझे कामयाबी दे। थैंक्स यार। बस एक ख्याल ही तो होता है जो आपको बहकाता है। नईम अच्छा भला काम कर रहा था, लेकिन कासिम की बात ने उसे सोचने पे मजबूर कर दिया कि अगर वो जा सकता है तो मैं क्यों नहीं। खाना खाओ बेटा। बेटा, ऐसे काम इतनी आसानी से नहीं होते। उसका होगा कोई जानने वाला, वो तुम्हें अपने साथ क्यों ले जाएगा? बात करने में क्या हर्ज है अम्मा? कोई हर्ज नहीं, मगर क्या? एक तो ना आप हर बात में कीड़े निकालने बैठ जाती हैं। भाई एक दफ़ा बात तो करने दें। अच्छा तुम खाना खाओ। सिर्फ 1.5 लाख का खर्चा है अम्मा, और इतने तो मैं 3-4 महीने में ही बचा लूँगा। उसके बाद तो फिर मुनाफा ही मुनाफा है ना। जो काम यहाँ करता हूँ वही काम वहीं करूँगा, लेकिन वहाँ पर मेहनत का पैसा पूरा मिलता है। यहाँ की तरह नहीं कि सेठ अपनी जेबें भरते रहें और हम बसों में ख्वार होते रहें। बेटा शुक्र करो, तुम तो शुक्र वाले लड़के थे। ये तुम पर पैसों का भूत कब से सवार हो गया? अम्मा माँ माँ, अगर यहाँ रहा ना तो मेरे बच्चे भी यही कर रहे होंगे। आप बात को समझने की कोशिश करें। अगर मैं बाहर चला जाऊँगा ना तो कम से कम आप लोग सुकून में रहेंगे। बहन की शादी करा दूँगा, कलीम को कारोबार शुरू करा दूँगा, और तो और अब्बा को काम नहीं करना पड़ेगा। बेटा खुदा ने एक रोज़गार दिया है,
उसे यूं छोड़ना मुनासिब नहीं होगा। वहाँ भी तो काम ही करने जाऊँगा ना अम्मा। और आप तो ऐसे कह रही कि जैसे हो गया है। एक बार बात तो करने दें। अच्छा बेटा, जो तुम्हें मुनासिब लगता है वो करो। खुदा तुम्हें तरक्की दे। आमीन। बस आप दुआ कीजिएगा अम्मी मेरे लिए। इंशाल्लाह। फिर बात की गई और नईम को एक आसरा मिला। इंसान उम्मीद पे ही तो जीता है और नईम को वो उम्मीद नजर आई। भाई साहब, घर कब निकलना है? बहुत रात हो गई है। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं कुछ तो सोच रहा है, बता क्या बात है? यार, मैं सोच रहा हूँ कि अगर तू बाहर चला जाएगा तो मैं यहाँ क्या करूँगा। बस इतनी सी बात? तो तू भी साथ चल मेरे यार। हाँ, इतना आसान है ना। अबे यार, वो है ना मेरा दोस्त विक्की, बहुत अच्छा इंसान है यार। मैं उससे तेरे लिए भी बात करूंगा, तेरा काम भी हो जाएगा। अबे हाँ यार, तू उससे बात कर। अगर ऐसा हो जाता है तो अच्छा होगा। अच्छा नहीं, बल्कि बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं आज ही उसे कॉल कर दूंगा, वो करा देगा तेरा काम, तू परेशान ना हो। पक्का ना? बिल्कुल पक्का भाई। और अगर तेरा ना हुआ ना काम तो तू मेरी जगह चले जाना भाई। अब तो मुस्कुरा दे। फिर जब नईम विक्की से मिला तो उसको लगा ख्वाब पूरा हो जाएगा। विक्की एक बहुत शातिर आदमी था, ख्वाबों का सौदागर था और अगर कोई ख्वाब खरीदना चाहता तो वो झट से अपनी पोटली उसके सामने खोल के रख देता। 2 चाय बल्कि 3 चाय लाना, मस्त मलाई मार के। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। भैया मेरी बगैर मलाई के। दुबई जा रहा है, अभी से बचत शुरू कर दी। अबे वहां जाएगा, डबल पैसे कमाएगा। दिल खोल के खर्च कर, दिल खोल के। बताए ना विक्की भाई, हो जाएगा ना इसका काम। अब तेरे साथ आया, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, है तो मुश्किल। भिजवा देते हैं दुबई। मगर विक्की भाई, जॉब भी हो जाएगी ना मेरी। तो और क्या, बगैर जॉब के भिजवाऊंगा क्या? पागल हो गया क्या? मजदूरी करेगा वहां जाके? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। नहीं 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 विक्की भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? तो फिर जो यहाँ कर रहा है यही काम वहां करेगा, मगर पैसा डबल मिलेगा। चाय ले आ भाई। क्या दूध नहीं मिल रहा? हाँ आ रही है। अच्छा हाँ, तो ये बता, पैसों का बंदोबस्त कर लेगा? हाँ विक्की भाई, बंदोबस्त तो हो जाएगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। देख भाई कासिम, ऐसे ही लोग मौका गवा देते हैं। ये बस दिनों का खेल है, दिनों का। तू नहीं जाएगा तो कोई और चला जाएगा। जितना पैसा है लगा दो, कहीं से उधार भी लेना पड़े ना तो लो, मौका एक बार ही आता है। गोलमाल है, सब गोलमाल है। अरे नहीं विक्की भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? मेरा मौका ज़ाया मत कीजिएगा, बस थोड़ा सा वक्त दे दे मुझे। क्या यार, नहीं वक्त ही तो नहीं है यार। तू बस कुछ भी करके पैसों का इंतजाम कर ले, दोनों इकट्ठे चलते हैं यार। हाँ ठीक बोल रहा है। अंग्रेजी में कहते हैं, अंग्रेजी आती है ना? हाँ हाँ विक्की भाई। हाँ तो सुन, अंग्रेजी में कहते हैं वंस इन अ लाइफ टाइम चांस। मौका जिंदगी में एक बार मिलता है, आर या पार। अब तू बता, आर या पार? पार विक्की भाई। बस यार तू बस हिम्मत करके किसी भी तरह पैसे जमा कर ले, बाकी काम विक्की भाई संभाल लेंगे। क्यों विक्की भाई? 50 बंदे बाहर भिजवा चुका हूं, इतना आसान काम नहीं है बाहर भिजवाना। तो फिर आप क्यों नहीं गए विक्की भाई? क्या? हाँ हाँ चला जाता बाहर, मगर मैं अगर यहाँ से चला गया तो लोगों को यहाँ से बाहर कौन भिजवाएगा? आखिर खिदमत भी तो करनी है लोगों की यहाँ। क्यों कासिम? जी जी विक्की भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। अबे अगर ये बाहर चले गए तो हम दोनों को कौन भिजवाएगा भाई? पागल हो गया क्या? हाँ यार, ये बात भी ठीक है। बस तू पैसों का इंतजाम कर और सवाल करना बंद कर। सवाल बहुत करता है यार ये। अरे नहीं विक्की भाई, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो। अरे नहीं नहीं मेरे शेर, बेफिक्र हो और चाय। जैसे दुबई का वीजा लेके आया हो, सबने उससे सर पे बिठाया। भाई मैं तो कहता हूँ तू चला जा, यहाँ कुछ नहीं रखा यार। पर बेटा कहाँ से आएगा इतना पैसा? कोई मुफ्त तो नहीं ले जाएगा? बेटा कितने पैसों का कहा है उन्होंने? अम्मा 1.5 लाख का बोल रहा था वो। भैया
वो जो मेरी बालियां हैं ना वो बेच दें। 150 का नहीं कहा उन्होंने, 1.5 लाख मांगे हैं। भैया अरे पगली, तेरी बालियां थोड़ी बेचूंगा, शादी कराऊंगा अब तेरी। हमारे पास तो मुश्किल से 30-40 हजार रुपए होंगे। अगर सब सोना भी मिला लें तब भी पूरा नहीं होगा। सोना है ही कितना, उसे छोड़ें। मैं तो कहता हूँ किसी से उधार ले लेते हैं। इतनी बड़ी रकम कौन देगा उधार में? आजकल के दौर में तो लोग 10,000 भी नहीं देते। अम्मा, आप जुबैर मामू से बात करके देखें ना। नहीं नहीं, उसे रहने दो, वो नहीं करेगा। बैंक से लोन ले लेते हैं। क्यों अब्बा, उनसे क्यों ना लें? इनको तो शुरू से ही चिढ़ है मेरे भाइयों से। मजाल है कभी तोहफा भी लेने दिया हो तो। बस मुझे कुछ नहीं लेना उनसे। एक बार देंगे तो 100 बार जताएंगे। मैं नहीं सुन सकता उनकी बातें। मगर अब्बा, अब हमें जरूरत है ना, फ्यूचर के सवाल है मेरे। इस बार जाने दें अब्बा। कह दिया ना, नहीं तो नहीं। यही क्या है इन्होंने सारी जिंदगी मेरे साथ। मेरे भाई मेरा इतना ख्याल रखते हैं, वो मुझे इतना प्यार करते हैं, मगर ये तो। हाँ हाँ, मैं ही गलत हूँ। क्या हो गया अम्मा आप लोगों को? हम यहाँ मसले का हल निकालने के लिए बैठे हैं और आप लोग आपस में ही झगड़ रहे हैं। तो निकालो ना मसले का हल। मैं कब कह रहा हूँ कि ना निकालो, मगर जुबैर से पैसे नहीं लूंगा। तो कहाँ से आएंगे अब्बा इतने सारे पैसे? बस तुम छोड़ दो, तुम यहीं ठीक हो। क्यों रहने दूं अम्मा? किसी किसी को मिलता है ऐसा मौका जो मुझे मिल रहा है। वंस इन अ लाइफ टाइम चांस है ये, ऐसे ही नहीं जाया करूंगा इसे। तो क्या करें बताओ, कहाँ से लाएं इतनी बड़ी रकम? अब्बा ले लेते हैं ना किसी से, वहां जाते ही 2-3 महीने में चुका दूंगा। किसी से क्यों? मैं तो कहता हूँ कि जुबैर मामू से ले लेते हैं। तो ठीक है, जो तुम लोगों ने करना है कर लो, मेरा क्या है। हमने मामू से बात की, रकम उनके लिए भी बहुत बड़ी थी। उन्होंने इनकार तो नहीं किया मगर कोई खातिर खा जवाब भी नहीं दिया, मगर एक तजवीज़ ज़रूर दी। हम बिस्किट खाए ना? सारे एक साथ खा जाऊं क्या? खा तो रहा हूं। बताया ना मामू। बेटा रकम मामूली नहीं है, एक साथ तो नहीं दे सकता। कहो तो 50-50 हज़ार करके 3 महीने में दे सकता हूँ। लेकिन ऐसे तो नहीं चाहिए ना मामू। कलीम बेटा तुम चुप करो। जुबैर भाई आप कुछ करें ना, नहीं मगर दुबई चला जाएगा तो हम सबका भला हो जाएगा। नहीं वो तो अच्छा है कि चला जाएगा, मगर मेरी मजबूरी भी तो समझो ना। मैं एक साथ नहीं दे सकता। तो ज़ाया कर दूं मौका? मैं ये तो नहीं कह रहा। ऐसा करते हैं कि किसी से उधार पकड़ लेते हैं। तो आपसे भी तो उधार ही ले लेना मामू, आपसे कौन सा? जुबैर भाई आप बताएं ना, हम किससे उधार लें? मेरे मोहल्ले में एक बंदा है जहांगीर, वो उधार देता है लोगों को। तो मामू आप उनसे बात करिए ना। हाँ हाँ कोई बात नहीं, वो सबको उधार देता है, पर कुछ रुपए ऊपर देने पड़ेंगे। ऊपर से? मतलब ये तो सूद हुआ ना? अबे काहे का सूद? तू पागल वागल तो नहीं हो गया? एक बंदा तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, उससे तुम लोगों को फायदा भी होगा है। अगर उससे उसको कुछ फायदा हो जाता है तो काहे का सूद है? क्या मुजायका है? पर मामू ये है तो सूद ही ना। अब मुझे लगता है तुम लोगों का मूड नहीं है, मैं चलता हूँ भाई। आप बैठे तो मामू बात करनी है आपसे। क्या बैठूं यार, तुम लोगों की समझ में मेरी बात आ ही नहीं रही है। अबे भाई ऐसे कोई थोड़ी इतनी बड़ी रकम उठा के दे देगा, उसको कुछ मिल रहा होगा तो देगा ना। मामा तो नहीं लगा पास तुम लोगों का। मामा कौन सा दे रहा है वैसे भी? इसको समझा लो, बहुत बोल रहा है बीच में, मुझे शुरू से पसंद नहीं है। बाप पे गया साला। छोड़े ना मामू, आप ऐसा करें हमें उनसे मिलवा तो दे, फिर देखते हैं क्या होता है। देख लो, फिर तुम्हारे अब्बा कुछ ना कहें। कहूंगा, क्यों नहीं कहूं। सूद का 1 पैसा नहीं आएगा इस घर में, बरकत खत्म हो जाती है। और हां, तुम ये दुबई जाने का किस्सा खत्म करो, अल्लाह ताला यहां ही कोई वसीला बना देगा। अब आसानी से पैसा मिल रहा है तो इनको मसला हो रहा है। हाँ, तुम तो कहोगी तुम्हारे भाई साहब ने जो कह दिया कि वहां से पैसे ले लो। अरे उसका खुद तो कोई दीन ईमान है नहीं और हमें हराम खाने पर मजबूर कर रहा है। मगर अब्बा मजबूरी है, क्या करें, और कोई चारा भी तो नहीं है। चारा है, और वो ये
कि तुम यहीं रहकर काम करोगे, बस कह दिया मैंने। मगर आप अगर यहां सूद का एक पैसा भी आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम लोग? उधर विक्की ने पैसों का तकाजा शुरू कर दिया। एक दिन तो वो दफ्तर आ धमका। हाँ हाँ, हो रहा है तेरा काम। नईम का काम भी हो जाएगा ना विक्की भाई? देखो कैसे होगा, तूने महीना भर पहले पैसे दिए थे, अब जाके तेरा काम हो रहा है, और उस शेर के बच्चे ने तो अभी तक पैसे नहीं दिए, तो कैसे होगा उसका काम? चंदा तू खुद बता। कि भाई वो कोशिश तो कर रहा है ना। कोशिश में कुछ नहीं रखा, लॉटरी है ये लॉटरी, उसकी खुल गई है, उसको खुदा का शुक्र करना चाहिए। वैसे है कहाँ वो? विक्की भाई वो काम कर रहा है, बहुत मेहनती इंसान है माशाल्लाह से। होगा मेहनती, मुझे तो एक नंबर का सुस्त आदमी लगता है वो। नहीं विक्की भाई, वो तो कभी कभी मेरे काम भी कर देता है। अरे सॉरी विकी भाई, वो काम थोड़ा ज़्यादा था और पैसे कहाँ से आएंगे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे ज़ुबैर मामू की तजवीज़ ज़्यादा बेहतर लग रही थी। मैं उनके साथ जहांगीर के पास जा पहुंचा। अब भांजा है तुम्हारा? जी सगा भांजा है। वो जोर लगाओ यार। वो क्या काम करता है? एक दफ्तर में कंप्यूटर का काम करता हूँ। कंप्यूटर का काम करता है? कितना कमा लेता है? अल्हम्दुलिल्लाह 17 से 18 हज़ार। 17-18 हज़ार रुपया? इतना बड़ा रकम कैसे वापस करेगा यार? जहांगीर भाई बाहर जा रहा है, दुबई का वीजा लग रहा है इसका, इधर ये वहां गया और यूं आपके पैसे वापस। देख लो यार जुबैर, बाद में कोई मसला ना हो। तुम समझ नहीं आते, जोर लगाओ यार। वो दफा हो जाओ, किसी और को भेजो उधर। जाओ चलो, गरक हो जाओ। चे रोटी का आता है, जान लगाते हुए जान नहीं निकलता इन लोगों का यार। मैं क्या कह रहा था? वो आप कह रहे थे कि मामू देख लो। देखो यार जुबैर, बाद में इनके लिए कोई मसला ना हो। अगर पैसा मुकर्ररा वक्त पे नहीं दिया तो सूद चढ़ेगा और इनको मुश्किल होगा। क्यों होगी जहांगीर भाई, मैं हूं ना। आप बस बिस्मिल्लाह करें। ठीक है यार, अभी तुम इतना बोलता है जुबैर तो हम करता है कुछ। वैसे कब चाहिए पैसा? अगर कल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मेरा शराइत तो पता है ना तुमको। मैं 10,000 पे 1000 ऊपर लेता है माहवार, और उस हिसाब से तुम लगा लो जितना पैसा भी बनता है, तुमको खुद पता है। वैसा ना बाद में इनके लिए प्रॉब्लम हो। वैसे गारंटी क्या होगा? मैंने कहा ना, मैं हूं ना। वो हमको तुम्हारा गारंटी नहीं चाहिए, और वैसे भी हमको गारंटी का ज़रूरत नहीं होता है। हम जब पैसा देना जानता है तो फिर निकालना भी जानता है। पर थोड़ा उंगली टेढ़ा करते हैं, इसको बाज लोग बुरा मानता है। अरे नहीं जहांगीर भाई, आप फिक्र ही ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, फिर कल आ जाओ, पैसा ले जाओ अपना।
बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर भाई, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो ठीक है यार, जाओ वो जोर लगाओ यार। कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। क्या नईम को कर्ज की मैं हज़म होगी, ये तो कहानी के आखिर में खुलेगा। जब नईम घर पहुंचा तो उसने अपने अब्बू के सिवा सबको बता दिया कि पैसों का इंतजाम हो गया। बस एक बात का ख्याल रखना कि अब्बा को ना पता चले, जीना हराम कर देंगे हमारा। अगर उन्हें पता चल गया तो? तब तक मैं दुबई में होऊंगा और जब पैसा आ रहा होगा ना तो उनको अच्छा लगेगा, कुछ नहीं कहेंगे। बस मेरे जाने तक संभाल लेना, उनको कुछ बताना मत प्लीज़। वैसे नहीं, तूने पैसे कितने लिए? अरे अभी लिए थोड़ी है, कल मिलेंगे। वैसे 1.5 लाख का कहा है मैंने। अगर ले ही रहा है तो 2 ही ले ले यार, मेरी बाइक भी आ जाएगी। लो अब तुम कर लो अपनी फरमाइशें पूरी, अभी तो वो गया भी नहीं। 3 महीने सब्र नहीं कर सकते तुम? अच्छा नहीं बेटा, मेरी बात सुनो, तुम 50,000 रुपये ज़्यादा ले लो, क्योंकि मुझे तुम्हारी खाला के घर कुछ कपड़े भिजवाने हैं। कपड़े? किस चीज़ के कपड़े? खालिद के लिए, वो तुम्हारा होने वाला बहनोई है और उसके घर कुछ सामान भिजवाना ज़रूरी है ना बेटा। ओहो अम्मा, आप फिक्र क्यों करती हैं? जहाँ 1.5 ले रहा हूँ वहाँ 2.5 ले लूँगा। जा रहा हूँ ना, सब उतार दूँगा। बस आप दुआ कीजिएगा। और हाँ, इन्हें डांटा मत करें, ये मुझसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? अरे नहीं बेटा, सूद के पैसे हैं, जितना ज़्यादा लोगे उतना ज़्यादा देना पड़ेगा। जा रहा हूँ ना, सब वापस कर दूँगा। बस आप दुआ कीजिएगा मेरे लिए। हलीमा, कोई खास बात हो रही है क्या? कुछ नहीं, बस वैसे ही गपशप कर रहे हैं बा। अच्छा। हलीमा, तुम जरा मेरी बात सुनो। जी आती हूँ। नईम ने अपने अब्बू से तो छुपा लिया, लेकिन खुदा से कैसे छुपाता? खुदा ने झूठ भी देखा और सूद भी देखा। डोर खिंचना शुरू हुई। और बहुत अच्छी मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद जो हुआ, अगर आंखें खुली ना रखी जाएं तो अक्सर हो जाया करता है। अरे बेटा खाओ ना, और खाओ। अरे खा तो रहा हूँ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, खुदा तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करे। विकी भाई, माजरत चाहता हूँ, मैं आपका ठीक से एहतमाम नहीं कर सका। अरे नहीं, ठीक है। अब जब दुबई से वापस आना तो बड़े से होटल में दावत कर देना मेरी। हाँ क्यों नहीं। ये क्या करता है? विकी भाई फिलहाल तो कुछ नहीं कर रही है, लेकिन बहुत जल्द इसकी सेल्समैन की जॉब लग जाएगी। बाइक ले ली है इसने। अच्छा, कहो तो इसको भी भिजवा दूँ बाहर? अरे नहीं विकी भाई, थैंक्स आपका। घर में एक बड़े का होना ज़रूरी है पीछे, अब्बू बूढ़े हो रहे हैं ना। हाँ, ये भी ठीक है। ये लो बेटा तुम्हारी अमानत। ओह अच्छा। विकी भाई पूरे हैं। अबे नहीं मेरी जान, गिन थोड़ी रहा हूँ। ये लिए अपना। ये क्या है बेटा, ये क्या कर रहे हो?
इससे आप अपना सूट बना लीजिएगा अम्मी। नहीं बेटा, ये वो ठीक है, इनसे कहो ये पैसे ले लें, वरना मैं सारे पैसे वापस कर दूंगा। नहीं बेटा, इधर तो। इजाजत दीजिए अम्मी। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। और हाँ, दुबई चले जा, सेल्स मैनी में कुछ नहीं रखा। अल्लाह हाफिज। उस रात के बाद विक्की भाई का फ़ोन बंद रहने लगा। अगले दिन कॉल की तो फ़ोन ऑफ था। मैंने उससे अगले दिन कासिम से जिक्र किया। यार वो विक्की भाई का क्या सीन है? यार कासिम, तुमसे विक्की भाई का पूछ रहा हूँ। तुम्हारी मुलाकात हुई उनसे? नहीं यार, वो मुलाकात तो नहीं हो पा रही, मगर मगर क्या? यार उसने जिस कंपनी के लेटर, डॉक्यूमेंट्स और टिकट्स वगैरह दिए थे वो सब जाली हैं यार। क्या जाली मतलब? जाली यार, धोखा हुआ है हमारे साथ। धोखा नहीं कर यार। विक्की भाई हमसे धोखा क्यों करेंगे यार? यार इंसान किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, हम लोग बातों में आ गए उसकी यार। ऐसे नहीं हो सकता। मैं ट्राई करता हूँ उनको। वो ऐसा नहीं कर सकते यार। परसों ही तो वो आए थे हमारे घर। यार नहीं, वो बंदा फ्रॉड है। हाँ, वो परसों माँ को सूट के पैसे भी देकर गए। यार नहीं, तुझे समझ नहीं आता क्या? फ्रॉड हुआ है हमारे साथ, धोखा हुआ है, हमारे सारे पैसे डूब गए, बर्बाद हो गए हम यार। समझ कुछ। हमारे साथ धोखा हुआ है? नहीं यार, वो माँ की साड़ी, वो विक्की भाई। मैं दुबई नहीं जा रहा। हमारे साथ धोखा क्यों हो गया? हमारे साथ धोखा हो गया। धोखा क्यों हमारे साथ? इतना बड़ा धोखा विक्की भाई। पैसे लूट गया हमें विक्की भाई। दुबई जा। अब जब दुबई से वापस आना तो बड़े से होटल में दावत कर देना मेरी। आपको क्या जवाब दूंगा? अंग्रेजी में कहते हैं वंस इन अ लाइफ टाइम चांस। मौका जिंदगी में एक बार मिलता है। विक्की भाई, बल्कि विक्की का किस्सा तो पाक हुआ। जब नईम के अब्बू सईद को इस सारी सूरत हाल का इल्म हुआ तो उनका रद्द अमल वही था जो ऐसी सूरत हाल में एक बाप का होना चाहिए। कहा था ना तुमसे कि जो करना देखभाल कर करना, मगर नहीं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है यहां पर। और हाँ, यहां तुमने मना तो नहीं किया? अब्बा रिजाइन तो कर दिया था। क्या पागल हो गए हो? दिमाग खराब हो गया था तुम्हारा? अरे अभी हाथ में कुछ आया नहीं और तुमने यहां लगी लगाई नौकरी छोड़ दी। वो मैं सोच रहा था कि गलत सोच रहे थे तुम, गलत। अब ये पैसे कौन वापस करेगा? कौन वापस करेगा तुम्हारे मामू को ये पैसे? बताओ बताओ, अब कहां से दोगी तुम अपने भाई को ये पैसे? सारी जिंदगी हमारी नाक में दम करके रख देगा वो। अब्बा वो पैसे, वो क्या पैसे? वो पैसे हमने जुबैर मामा से नहीं लिए थे। तो फिर किससे लिए थे? वो पैसे हमने तो उस सूदखोर जहांगीर से लिए थे, 2.5 लाख। जो सच है वो बता दो, अब छिपाने से कोई फायदा नहीं। क्या तुम लोगों ने ये पैसे सूद पर लिए थे?
और मुझसे ये बात छुपाई तुमने। और तुम लोगों ने तो कहा था कि ये पैसे जुबैर से लिए। अब्बा और कोई चारा नहीं था। बंद करो ये बकवास। चारा नहीं था, चारा नहीं था, अब है चारा। हो गया सूद के पैसों से तुम्हारा काम। ठंडक पड़ गई तुम्हारे। छोड़ो मुझे। और ये तुमने क्या छन छन लगाई है? ये उसी हराम के पैसों की बाइक है ना? लाओ दो मुझे। कल मैं ये बाइक इस घर में ना देखूं। सुना तुमने? कहां से आएंगे अब ये 2.5 लाख? कौन पूरे करेगा? कुछ दिन के बाद जहांगीर घर आया और उसने हमें धमकाना शुरू कर दिया। देखें जहांगीर साहब, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके पैसे जल्द आपको वापस कर दें। अच्छा सईद साहब, आप अपना कोशिश जारी रखो। और वैसे भी सूद तो चढ़ ही रहा है ना। देखें आप ऐसा ना करें, इस तरह तो हम आपका पैसा पूरा कभी नहीं दे पाएंगे। वो तो मत करो ना यारा, हमारा तो कारोबार ही इसी तरह चलता है, सूद दर सूद दर सूद। वो खुचाम तो खुद यही चाहता है कि कोई हमारा असल ज़र वापस ही ना करे। और अगर हम आपका पूरा पैसा वक्त पर ना दे पाए तो? ये अच्छा सवाल किया है तुमने। ये घर कितने का है? जहांगीर साहब, मैंने आपसे कहा ना कि आपके पैसे जल्द वापस लौटा देंगे। बड़ा हम तुमसे सवाल किया है ना, कितने का होगा ये घर? हम घर नहीं बेचेंगे। वो तो तुम नहीं बेचो ना यार, हम बेचेगा अपना पैसा के लिए, और जो बाकी बचेगा वो हम तुम लोग को वापस कर देगा। और वैसे भी किराए का मकान में रहने से कोई इज्जत में फर्क नहीं आता है। आप जाएं यहां से। शाबाश, अभी 1 हफ्ता रह गया है मियाद खत्म होने में। पैसा कर लो, वरना वो मकान का कागजात ढूंढो कहां रखा है, किसी वक्त भी जरूरत पड़ सकता है तुम लोग को। मैंने कहा ना आपसे, जाएं यहां से। सईद फारूक की परेशानी जब हद से बढ़ गई तो उसने नईम के मामू जुबैर को घर बुलाया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारा किया धरा है ये सब। सईद भाई, इस लहजे में मुझसे बात ना करें, वरना मैं चला जाऊंगा। समझा लें इनको। ये बात आराम से भी तो हो सकती है ना। अरे मेरे हाथ से मेरा घर निकला जा रहा है और तुम कह रही हो आराम से बात करूं। और ये तुमने इनको सूद पर पैसा क्यों दिलाया? मैंने तो इनको दिलाया है, मजबूर नहीं किया कि जबरदस्ती लो। और अगर नईम को दुबई जाना था तो क्या करता बेचारा? खर्चा उतना ही करना चाहिए जितनी जेब इजाजत दे। सारी जिंदगी किसी से उधार नहीं लिया मैंने, मेहनत करके पाला पोसा और तालीम दिलाई है इनको। जाने कहां से लालच आ गई इनके दिलों में। अरे तू तो ये दुबई का किस्सा खत्म कर दे। तरक्की करना सईद भाई कोई बुरी बात नहीं है। उधार की तरक्की बुरी बात है। मना किया था कि हराम का पैसा इस घर में मत लेकर आओ। क्या हुआ? ले गया ना विक्की। यही होता है, ये हराम का पैसा इधर आता है उधर निकल जाता है। अच्छा हुआ वो ले गया, कभी अकेला नहीं आता ये हराम का पैसा, मुसीबत साथ लेकर आता है। मगर अब्बा, अगर मैं चला जाता तो वापस हो जाता ना। हाँ, तो उससे सूद हलाल हो जाता। अरे ठीक काम अगर गलत तरीके से करोगे तो वो गलत ही कहलाएगा। अब हल क्या है इसका? जिसने मसला खड़ा किया है वो ही इसका हल निकालेगा। जुबैर भाई,
आप ही जहांगीर से बात करें ना। मैं क्या बात करूं उससे? मेरी उससे दोस्ती थोड़ी है। वो तो मोहल्लेदारी की वजह से सलाम दुआ है उससे। अगर इतना ही शौक था उधार का तो खुद क्यों नहीं दे दिए? उस जहांगीर से क्यों दिलवाए? मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि यकमुश्त दे देता, इसीलिए जहांगीर से मिलवाया था। फिर हमें क्या पता कि वो विक्की इस तरह से करेगा। जुबैर भाई, आप जहांगीर से बात कर लें ना। उससे कुछ नहीं होगा। उसका तो कारोबार यही है, लोगों की मजबूरी से फायदा उठाना, और वो उठा रहा है। किया है ना गलत, तो अब भुगतो। जुबैर मामू जहांगीर से बात तो ना कर सके, उसने एक दिन आकर खूब दंगा किया। जो सामान मिलता है उठाओ यहाँ से। जहांगीर भाई, जहांगीर भाई क्या कर रहे हैं आप? वो अब यही करना पड़ेगा। जहांगीर भाई आप इन्हें रोके प्लीज। जहांगीर भाई कैसा बात करते हैं यार? वो मना करना होता तो इनको साथ लेकर आता। जहांगीर भाई आपकी सारी रकम वापस कर देंगे। आप इन्हें रोके जहांगीर भाई। चलो यार, वो चलो। जहांगीर भाई आपकी हर चीज मिल जाएगी आपको, आप इन्हें मना तो करें। जहांगीर भाई चुप करो यार। जहांगीर भाई ये सब क्या हो रहा है? वो ये तो अभी टेलर चल रहा है यार, अभी फिल्म चलना बाकी। नहीं नहीं, ये आप नहीं कर सकते ऐसा। वो अभी तो सामान लेके जा रहा है, बाद में समझ रहे हैं ना। चलो चलो लेके। जहांगीर भाई यार क्या हो रहा है? यार आप इन्हें जहांगीर भाई मना करो यार। जहांगीर भाई ऐसे कैसे जा सकते हैं यार? ये आप इन्हें रोके हैं यार। चलो यार आप जहांगीर भाई, यार जहांगीर भाई आप इन्हें रोके हैं यार। यार जहांगीर नईम के मामू जुबैर के इल्म में ये बात आई तो उनका दिल पिघला और वो नईम के साथ जहांगीर के अड्डे पे जा पहुंचे। तुमने तकलीफ किया जुबैर? नहीं जहांगीर भाई, कुछ तो करें आप। क्या करूं बड़ा, तुम बताओ ना क्या करूं। इन लोगों को तंग करना छोड़ दें। शाबाश है यार। अगर मैं इनको तंग करना बंद कर दूंगा तो पैसा कौन देगा? तुम। पैसे दे तो रहे जहांगीर भाई, आहिस्ता आहिस्ता करके। वो आहिस्ता माहिस्ता नहीं यार, अभी हमको दम पैसा दो बस, वरना तुम समझो इनका मकान गया। देखें, मकान की बात ना करें, करते हैं कुछ। बड़ा कुछ नहीं, सारे पैसों का इंतजाम कर दो एक साथ। समझ में आया? इनके पास नहीं है तो तुम करके दियो। ठीक है जहांगीर भाई, मैं पैसों का इंतजाम कर देता हूँ, लेकिन आप इनको तंग करना बंद कर दें। ठीक है मड़ा, हमको भी शौक नहीं है इन लोगों को तंग करने का, और तुम पहले ये कर देता इंतजाम तो ना इनको परेशानी होता ना तुम्हारे को परेशानी होता। बोला ठो इधर आओ मड़ा, जाओ यार इन लोग का सामान वापस करो। और हाँ, कागजात पे जुबैर साहब का दस्तखत लेना ना भूलना। जाओ जुबैर साहब, अपना सामान ले लो, इनके साथ जाके। मैं अपने अब्बू से बहुत शर्मिंदा था। उन्होंने सूद पे पैसे लेने से मना किया, मगर मैंने फिर भी ले लिए। बहुत दफ़ा सोचा कि खुदकुशी कर लूं। एक रात मैंने सोचा कल कर लूँगा। उसी सुबह मुझे मेरी नौकरी वापस मिल गई
और ज़ुबैर मामा की वजह से हमारा घर। शुक्र है अल्लाह का, खुदा सूद जैसी लानत और विक्की जैसे लोगों से सबको बचाए। ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी चादर देखना भी जरूरी है, वरना पांव छुपेंगे तो सर दिखेगा। अपने सर की हिफाजत कीजिए, वरना कभी कभी ऐसा भी होता।